हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण, साथ में जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर, दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। यदि आपसे जड़त्व बन रहा है तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा यूं आसानी से बन जाएगा बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं जड़त्व है क्या। जैसे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वस्तु के द्वारा ही हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं बच्चों उसका विरोध किया जाता है, मतलब उसके अंदर एक बल लग रहा होता है, वही बल आपका जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है बच्चों, वस्तु है, इसमें विराम का जड़त्व है। यदि इसके हम गति में परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन ये विराम अवस्था में रहना चाहता है तो जो गति विरोधी बल है बच्चों, जिस जिस प्रकार से एक घर्षण काम करता है उसी प्रकार से इसमें एक जड़त्व का माप होता है बच्चों, है ना। यानी ये जो हम गति कराना चाहते हैं, इसमें स्थिति में परिवर्तन कराना चाहते हैं तो उसका वो विरोध करता है, यही आपका जड़त्व कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है बच्चों। ऐसे ही जड़त्व आघूर्ण की बात आती है कि जब कोई पिंड घूर्णी अवस्था में रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु विराम है तभी उसमें जड़त्व लगता है, विराम का भी जड़त्व होता है, दिशा का भी जड़त्व होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको रोक देते हैं, फिर भी वो गति करना चाहता है तो आपका एक प्रकार से गति का जड़त्व हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बाइक में आप बैठे हो, पीछे बैठे हो, ठीक है, अचानक ब्रेक लगा दें तो बाइक तो रुक जाती है, लेकिन भाई बाइक के साथ साथ पैर का वाला नीचे, कमर के नीचे वाला भाग यानी पैर वाला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गति का जड़त्व लगता है, ऊपर वाला भाग गति करते रह जाता है, इस कारण से वो आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे बस में, बस अचानक जब चल देता है तो बस जब चल देता है तो पैर वाला भाग चल देता है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है, विराम में रहना चाहते हैं तो पीछे की ओर झुकता है। बस अचानक खड़ा होता है, ब्रेक अचानक लगा दिया जाए तो शरीर के ऊपर, कमर से ऊपर वाला भाग आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहले बस चल रहा था तो हमारा पूरा शरीर चल रहा था। जैसे बस रुका तो पैर के नीचे वाला भाग, मतलब कमर के नीचे वाला भाग रुक गया, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर वाला भाग है वो गति अवस्था में रह जाता है, इस कारण से आगे की ओर झुक जाता है। तो विराम का भी जड़त्व होता है, गति का भी जड़त्व होता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई जड़त्व तो केवल विराम अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो यह गति के जड़त्व के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जब कोई पिंड घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने में लगाए गए बाह्य बल, मतलब जब कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा होता है, किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूम रहा होता है, घूर्णी गति में कोई पिंड घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है और उसके घूर्णी गति में हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम बाह्य बल लगाते हैं, और इस बाह्य बल का कोई ना कोई एक ऐसा भी माध्यम है जो उस बाह्य बल का विरोध करेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है। मतलब जड़त्व एक रैखिक गति हो सकता है, एक सिंपल एक रेखा पे, लेकिन जब घूर्णी गति कर रहा होता है, किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूम रहा होता है, तब उसके घूमने में हम एक ऐसा बल लगाएंगे जिससे उसके परिवर्तन आ जाए। लेकिन परिवर्तन करने के लिए हम जो बल लगाते हैं उसका भी कोई ना कोई एक माध्यम विरोध कर रहा होता है, वह प्रवृत्ति जो है बच्चों जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी जिस मोमेंटम से वो घूम रहा है उसी मोमेंटम में घूमना चाहता है, ठीक है। इस कारण से भाई वो विरोध करता है और वही विरोध का प्रवृत्ति आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है बच्चों, जो कि फार्मूला होता है I बराबर mr²। क्या होता है? mr²। इसका यदि हम मात्रक बोले बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, बीमी सूत्र। आप लोग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग तैयार जरूर कर लें। मात्रक इसका हो जाएगा, देखिएगा मात्रक बताओ जरा। तो द्रव्यमान का क्या होता है, कोई बताएगा? द्रव्यमान का m क्या है, द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाता है बच्चों। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और बच्चों r क्या है, लंबवत दूरी है, दूरी को बोलते हैं मीटर स्क्वायर। दूरी भाई, दूरी का मीटर है तो यहाँ r² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। किसी भी बच्चे से आसानी से बनना चाहिए। इसका विमीय सूत्र कोई बता सकता है? विमीय सूत्र बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें। विमीय सूत्र किलोग्राम द्रव्यमान है मतलब, r² है मतलब l का स्क्वायर, t है क्या, समय है क्या, नहीं, तो इसका हो जाएगा ml² (10⁻⁻�0). ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
नहीं, जरूरी नहीं था कि इसको लिखूं। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों। जैसे हम मान लीजिए जैसे एक कण के लिए है ना, किसी भी एक कण के लिए, अब कोई पिंड कई सारे कण हैं, कोई पिंड कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ। जैसे मैं मान के चलता हूँ ये आपका एक निकाय हो गया। ठीक है बच्चों, एक निकाय बना दिया। अब निकाय जो है किसी अक्ष के परितः, जैसे आपका ये एक अक्ष हो गया बच्चों, इस अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। इसके कई सारे कण हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको m2 द्रव्यमान दे दिया, एक इसको हो गया ये m3 हो गया, यहाँ पर हो गया m4 हो गया, कई कणों से मिलकर बना है ना बच्चों, m5 हो गया। तो इनकी अक्ष से लंबा दूरी भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग होगी। ये r1 हो जाएगा बच्चों, ये r2 हो जाएगा, इसको r1 दे दिया, r2 दे दिया, इसको r3 दे दिया, इसको r4 दे दिया, इसको r5 दे दिया। तो फिर इसके लिए कितना जड़त्व गुण होगा सर? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे, सबका पूरा का पूरा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा। जैसे I बराबर क्या करेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहाँ तक हो सकता है? और बहुत सारे हो सकते हैं, n तक, तो n तक हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका हम समीशन कर दें कि भाई यहाँ n ले रहे हैं, n बराबर 1 से कहाँ तक होगा पता नहीं। तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं n बराबर 1 से, यदि हमने 5 तक लिया बच्चों तो n बराबर 5 तक करेंगे। कहाँ तक? n बराबर 1 से n बराबर 5 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। और आप ऐसा लिख दो यहाँ पर m n r n। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर कर दो, या कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका ये समीशन है और यहाँ पर I बराबर 1 से लेकर n है बच्चों, तो n तक करेंगे। ठीक है, और हो जाएगा mi और ri स्क्वायर। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, I ले लो, j ले लो, k ले लो, ये हम अपने ऊपर मान रखते हैं कि ये तो 1 से लेकर n तक, जैसे 5 तक है तो 5 तक हो जाता। तो ये फार्मूला आगे भी ज़रूरत पड़ सकता है बच्चों, जिसको आपको अभी से नोट करके रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जड़त्व जो है एक रैखिक गति के लिए होता है और जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो घूर्णी गति के लिए होता है। ये आपने पहले ही समझ लिया। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष है ना से उसकी लंबवत दूरी पर, mr², तो r लंबवत दूरी हो जाता है बच्चों, इसलिए r² पर भी निर्भर करता है। अगला देखिए, यह किसी वस्तु के लिए नियत राशि है, बदलाव नहीं होता बच्चों, लेकिन ये अक्ष के बदल जाने से जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है, क्योंकि अक्ष के बदल जाने से लंबवत दूरी का मान बदल जाएगा। ठीक है भाई, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण अक्ष पर निर्भर करता है, अक्ष के बदलने से उसका आघूर्ण भी बदल जाता है। तो ये 3 अंतर है जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। बाकी जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा वगैरह, मात्रक, विमी सूत्र यदि आएगा तो बनना चाहिए। यदि कोई डाउट हो फिर भी बताइएगा, आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और बच्चों यदि आप लोगों को नोट्स लेना है तो मैंने पहले ही बता दिया, नंबर 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।